अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुत तबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं पर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये मेरी तरफ से नहीं होगा, आप बताइएगा। आवाज़ ज़्यादा गूंज रही है यहाँ पे, अगर बात समझ में ना आए तो मैं और सेटिंग कराता हूँ, इसकी गूंज कम करिएगा। बिल्कुल आवाज़ क्लियर आना चाहिए, साफ एक एक बात समझ में आना चाहिए। सामाईन की आवाज़ इतनी रखें, इसके गूंज कम करें, इको कम करें, बेस बिल्कुल ना खोलें इसका, और बस इनके ऐसा कर दें कि बिल्कुल एक एक बात इनके कानों से टकराए और बिल्कुल आईने की तरह साफ समझ में आना चाहिए। आइए जरा मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाएं, हम सब मिलकर अपने आका मौला मलजा मक्की मुस्तफ़ा मदनी मुस्तफ़ा मेरे मुस्तफ़ा तेरे मुस्तफ़ा सबके मुस्तफ़ा जिनकी शान कुरान बयान करे तो बोले इत्ता आतना कल कौसर, अगर तभी के जिक्र को बयान करे तो बोले वरफ़ा नाला का जिक्र, अगर तभी की शान को बयान करे तो बोले वमा अरसलना का इत्ता रहमतल लिल आलमीन। मुफस्सिरीन नबी को बयान करे, नबी की शान को बयान करे तो मुफस्सिरीन फरमाए कि नबी का चेहरा कोई आम चेहरा नहीं है, बल्कि मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि नबी का चेहरा वजह होता है, नबी की ज़बान लिसान होता है, नबी का हाथ यद होता है, नबी की आँख ऐन होता है, नबी के कान उस्न होता है, नबी का दर्स ला इलाहा इल्लल्लाह और नबी का पूरा वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उलाबी कमालिही, और कोई देखे उनके चेहरे की चमक और तमक कशफत तुजाबी जमालिही, और वो है बेमिसाल दरीचे शक हसनत जमीउ बिखिसालिही, और उन्हें देखे हूरो मलक तो पढ़े सब सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खानकाही हूँ, खानकाही मिजाज रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मस्जिद ज़ेरे तामीर है, कुछ बड़ा ताउन ना कर करके मैं एक छोटा सा ताउन आपसे भी कराता हूँ बज़रियाए मेरे, कि जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजराना मिलेगा आप इनाम देंगे, तो उस पर मेरा हक नहीं होगा, मैं अपनी खुशी से वो इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर के लिए देता हूँ। तो आने वाला इनाम जो भी होगा इंशाअल्लाह किसके लिए होगा? मस्जिद की तामीर के लिए। सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, जिन्होंने प्रोग्राम सजाया उनको भी मिलेगा, और जो इसमें हिस्सा लेगा इंशाअल्लाह सब इंशाअल्लाह सवाब के हकदार होंगे। जितना इनाम आएगा सब मस्जिद के लिए। बहरहाल आइए, जब नबी की तारीफ इमामुल कलाम कलामुल इमाम सुन्नियों की जान सुन्नियों की पहचान, खुदा हो उन पर मेहरबान, लिख गए कंजुल ईमान हम सब के इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान। जब नबी की शान में कलम उठाते हैं तो बरेली से मेरा इमाम बोलता है कि सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे पाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खबर कितने तारे खिले छिप गए, पन्ना डूबा ना डूबे
हमारा नबी वही बात बहुत अच्छा, न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी वही बात, क्या बात है। हमारा नबी कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत क्यों हुई, और क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था, ये पता था कि मेरा नवासा 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में शहीद होगा। इंशाअल्लाह ये दो बातें बयान करके अपनी जगह में ले लूंगा। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो कौन सा दीन है? दीन इस्लाम है। साथ दीजिए, आवाज मेरी साथ नहीं दे रही है क्योंकि परसों मुझे ऐसा साउंड मिला कि मेरा पूरा सीना ही खींच लिया, लेकिन आप साथ देंगे इंशाल्लाह तो हो सकता है 5-10 मिनट में आवाज़ खुले तो इंशाल्लाह बेहतरीन तकरीर होगी, आपको भी मज़ा आएगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। आप कौन से मजहब को मानने वाले हैं? इस्लाम को मानने वाले। आज ज़रूरत है कि हम लोग इस्लाम के बारे में जानें। जो आज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं काफिर, आज आप देखें कि इस्लाम के ऊपर किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोपेगेंडा हमारे ऊपर नहीं चला रहे हैं, किस किस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। अगर हक की आवाज आप उठाओगे तो आपके ऊपर मुकदमे होंगे, आपकी जगह जेल होगी। लेकिन आप देखें अल्लाह का जितना एहसान करें, जितना शुक्र करें, जितना सजदा करें, कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में मजहब बहुत रखे, लेकिन तुझे मजहब दिया है, मुझे मजहब दिया है तो सबसे बेहतर दिया है। कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर मजहब दिया है तो सबसे बेहतर दिया है, मजहब इस्लाम दिया है। अगर अल्लाह ने अगर नबी दिया है तो सबसे बेहतर दिया है, सबसे अफजल दिया है, सबसे आला दिया है। शम्सुद्दुहा दिया है, बदरुद्दुजा दिया है, नूरुल हुदा दिया है, खैरुल बरा दिया है, खैरुल बशर दिया है, अहमद मुज्तबा दिया है। आला हजरत बोले कि सबसे आला हो आला हमारा नबी और सबसे बाला हो आला हमारा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म। बहुत अच्छा। तो मजहब मिला सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे आरफा। कौन सा मजहब मिला? मजहब इस्लाम। नबी इस दुनिया के अंदर कमो पेश 1,24,000 आए, सब नबी, सब अजमत वाले, लेकिन जो सबसे बेहतर मिला है, सबसे अफजल मिला है, सबसे आला मिला है, वो मुझे मिला है, तुझे मिला है, उम्मत मोहम्मदिया को मिला है। कसम खुदा की, रब की किताबें बरहक हैं, कसम खुदा की। लेकिन जो तुम्हें किताब मिली है, मुझे किताब मिली है, सब उम्मत मोहम्मदिया को किताब मिली है, मजहब मिला है, सबसे बेहतर मिला है, नबी मिला है, सबसे बेहतर मिला है। अगर किताब मिली है तो कुरान मिला है, सबसे बेहतर मिला है। महीने मिले हैं, सबसे बेहतर महीना रमजानुल मुबारक का मिला है। रातें मिली है, लेकिन सबसे बेहतर रात शबे कद्र मिली है। दिन मिले हैं, सबसे बेहतर मिला है, जुमे का दिन मिला है। और नाज करो, शहीद उम्मतों में होते रहे, लेकिन अगर इस उम्मत को शहीद मिला है तो सबसे अफजल मिला है, सबसे आला मिला है, इमाम हुसैन मिला है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर।
सबसे अफजल और आला शहीद नौजवाने जन्नत का सरदार मेरा तेरा हुसैन, हुसैन आली मकाम इंशाअल्लाह बयान करूंगा, लेकिन नए अंदाज में बयान करूंगा कि शायद इस अंदाज में आज तक आपने शायद किसी खतीब से ना सुना हो। कि आप देखें मजहब इस्लाम जब इस दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले आपके और मेरे और सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए, मजहब इस्लाम को लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपना खलीफा बनाया। मजहब इस्लाम की उनसे इशाअत होती रही, मजहब इस्लाम फलता और फूलता चला गया, यहाँ तक के मजहब इस्लाम के अंदर पैगंबर आते रहे, नबी आते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करते रहे, बताते रहे कि अल्लाह इज वन और ओनली वन, नन बट अल्लाह इज वर्दी ऑफ वर्शिप, ही हैज नो पार्टनर और शेयर इन हिज किंगडम। जो नबी आया नारा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम आए नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आए नारा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी पैगंबर आते रहे सब यही मैसेज लाते रहे, सब यही पैगाम पहुंचाते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक के आदम की लोगों ने मुखालफत करी लेकिन आदमियत चलती रही, यहाँ तक के इंसानियत की इंसानों ने मुखालफत करी लेकिन इंसानियत चलती रही, आदमियत आदम से चलती रही, इंसानियत आदम से चलती रही। यहाँ तक के हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल है, इन्होंने फिर से इस्लाम के पौधे को सींचा है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जब निकाह होता है, शादी होता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने के बाद अभी पे औलाद है, अभी कोई औलाद नहीं है, बारगाह खुदा में रो रो कर दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम तूने मुझे अपना खलील बनाया है, अपना नबी बनाया है, अपना पैगंबर बनाया है, ऐ परवरदिगार आलम मेरी कोई औलाद नहीं है, किसको देख करके मैं अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाऊं, किसको देख करके मेरा दिल सुकून पाए, किसको देख करके मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। उधर इब्राहिम दुआएं कर रहे हैं, उधर उनकी बीवी हजरत हाजरा सजदे में है। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार तू तो बड़ा रहमान है, हम पर रहम करते मौला, तू तो बड़ा रहीम है। ऐ परवरदिगार हम पर रहम कर, परवरदिगार तू तो रहीम है, तू तो मेहरबान है मेरे मौला, हम पर रहम कर। उधर इब्राहिम दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह के खलील दुआएं मांग रहे हैं, यहाँ अल्लाह की नेक बंदी हजरत हाजरा दुआएं मांग रही है। परवरदिगारे अल्लाह कोई बेटा या बेटी जो तू चाहे, जो हमारी किस्मत में हो, जो तू हमारे हक में बेहतर समझता हो, ऐ मेरे मौला बेटा हो कबूल है, ऐ मेरे परवरदिगार बेटी हो तो कबूल हो मेरे मौला। एक औलाद जिससे हमारी आंखें ठंडी हो जाए, हमारा जिगर ठंडा हो जाए, परवरदिगारे आलम हमें एक औलाद अता फरमा दे। इधर हज़रत इब्राहिम की दुआ, उधर हाजरा की दुआ, नबियों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी रद्द नहीं करता, कभी कैंसिल नहीं करता। उधर बारगाह खुदा में खलीलुल्लाह सजदे पर सजदा कर रहे हैं, दुआओं पर दुआएं कर रहे हैं। उधर अल्लाह की मुक़द्दस नेक बंदी हज़रत हाजरा दुआ कर रही हैं। दोनों की दुआएं जब बारगाह मौला में पहुंचती हैं, मकबूल हो जाती हैं। हज़रत हाजरा हामिला हो जाती है। 9 माह बाद, 9 महीने बाद एक खुशखबरी मिलती है कि उनके आंगन में एक फूल पैदा होता है। सुभान अल्लाह। आंगन में तो एक फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर।
बात समझ में आ रही है? और करूं या खत्म कर दूं? जरा मचल के बोलें सुभान अल्लाह। तो उनके घर पर जब दुआएं मकबूल हुई तो एक फूल खिला, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, दिल की हर हर कली खिल उठी और बारगाहे खुदा में सजदा कर करके फिर दुआ करते हैं, फिर कहते हैं ऐ मौला तू बड़ा रहमान है, तू बड़ा रहीम है, ऐ परवरदिगारे आलम तेरा लाख लाख बार एहसान है, करोड़ों बार एहसान है, ऐ परवरदिगारे आलम तूने मुझे बेटा अता फरमाया। कौन हुआ हजरत इब्राहिम के घर पे पैदा? एक बेटा। बेशक। कौन पैदा हुआ? एक बेटा आया आंगन में। उधर माँ की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं। जब हजरत इब्राहिम ना उम्मीद हो गए औलाद से तो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। यहां रुक करके एक बात जरूरी और बयान कर दो। अगर कुछ लोग होते हैं और ये दुनिया है, तकदीर है, तकदीर कभी भी कोई बदलता नहीं है। अल्लाह ने जो किस्मत में लिख दिया, रिस्क जितना है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। औलाद तुम्हारी किस्मत में लिखी है, होना है या नहीं होना है, शादियां निकाह कितने होना है किस्मत में लिखा है, झोपड़ी में जिंदगी गुजारोगे किस्मत में लिखा है, आलीशान बंगला बनेगा किस्मत में लिखा है, सफर हवाई जहाज से होगा तो किस्मत में अगर होगा तो होगा, अगर ट्रेन से अल्लाह ने लिखा है तो कोई प्लेन से नहीं कर सकता, अगर साइकिल से लिखा है तो कोई मोटरसाइकिल से नहीं लिख सकता। ये सब किस्मतें हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज हमारी औलादें नहीं होती हैं, मैं मज़ारात पर जाने का मुनकर नहीं हूँ, अल्लाह वालों का वसीला लेना बरहक है और सच है। और इंसान अगर अल्लाह वालों के जरिए कोई दुआ मांगता है तो दुआएं कबूल भी होती है। लेकिन आप बताइए कि मज़ारात पर आप पहुँचते हैं, महंगी महंगी चादरें चढ़ाई जाती हैं, ख्वाजा साहब किया, शाजी बाबा किया, आला हजरत किया, अगर आप चादर चढ़ाएंगे तो 1000 रुपए की चादर, 2000 रुपए की चादर, 5000 रुपए की चादर। आला हजरत ने अपना फतवाए रज़विया में ये फतवा इरशाद फरमाया है कि मज़ारात पर एक के अलावा दूसरी चादर नहीं होना चाहिए। अगर कब्रिस्तान में भी अल्लाह वाले की कब्र है तो उस पर एक चादर चढ़ा दो ताकि तमीज हो जाए कि ये अल्लाह के किसी वली की कब्र है। तो एक के अलावा दूसरी चादर जो है वो फजूल खर्ची। होता क्या है, मेरा तो खुद खान का ही मामला है। चादर आपने चढ़ाई, चादर चढ़ी कितनी देर रहती है? आप जाइए बड़े बड़े मज़ारों पे जाइए, चादर चढ़ी, इधर आधा घंटा नहीं लेगा, जिस दुकानदार से खरीदी थी चादर वापस। आपके कितने रुपए गए? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। क्या अल्लाह वाले चादर चढ़ाने से खुश हो जाएंगे? अरे चादर चढ़ाई तो अल्लाह वाले तो खुद ने, वो तो हमारी शफाअत कराएंगे, हमारी बख्शिश कराएंगे, वो तो हमारे लिए जरिया है, हम उनके लिए जरिया थोड़ी है। अरे चादर से बेहतर ये है कि फूल चढ़ा दे, सुभान अल्लाह। तो अगर पेश करना है तो क्या फूल पेश कीजिए, और गारंटी मैं लेता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह वालों की यहाँ भी दुआ मकबूल होती है। अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं हैं, हम अल्लाह वालों की दुआओं के मोहताज हैं। अगर अल्लाह वाले की बारगाह में तुम फूल चढ़ा दोगे तो वो विर्द करेंगे, कलमाए तैयबा पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह वाले की रूह खुश होगी, वसीले से दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। अगर चादरें चढ़ाना है तो इंशाअल्लाह अहद कीजिए कि हम चादरें अब मज़ारात पर नहीं, मज़ारों पर नहीं, बल्कि अगर चादर चढ़ाना है तो करीब की बस्ती में पड़ोसी की बेटी देख ले, अगर कोई गरीब है, अगर कोई यतीम है, अगर कोई मोहताज है, अगर कोई बेवा है, कसम खुदा की उसका आंचल पर तू दुपट्टा डाल दे, चादर चढ़ा दे, जोड़ा पहना दे। अगर उस मोहताज ने, गरीब ने, फकीर ने दिल से दुआ दे दी तो इंशाअल्लाह तेरा यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाह मदार, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। क्या बात, जरूरत है मुआशरे में कि पड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखे। और वैसे ही कोविड-19 कोरोना का जमाना है, जो अमीर हैं उनका तो जमा पूंजी है, तिजोरी से निकाला खा लिया, लेकिन वो दिहाड़ी वाला मजदूर, वो खेतों पर काम करने वाले भाई जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, अब आप बताइए कि पेट सबके साथ है, 2 रोटी टाइम की सबको खाना है, जेब में पैसा हो या ना हो। अब जेब में पैसा नहीं होगा तो इंसान के जहन में खुराफात घूमेगी। 2 टाइम की रोटी कब तक फाका करेगा? 1 दिन 2 दिन। छोटे छोटे बच्चे भी घर पे हो सकते हैं, बूढ़े माँ बाप भी घर पे हो सकते हैं, कब तक उनका तड़पना और बिलखना देखेगा? तो हो सकता है वो मजबूरी में कोई कदम जो नहीं उठाना चाहता था उठा लेता है। वही हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, गरीब अमीर का हाथ पकड़ ले, अमीर गरीब का हाथ पकड़ ले, तो कसम खुदा की वो गुनाह जिसको हम चोरी कहते हैं, जो कि अक्सर किसी का तो पेशा होता है, उनकी बात अलग है, उनकी किस्मत उनके साथ है, उनका मामला भी हश्र में होना है, छूटना वो भी नहीं है। कब्र में सब पता चल जाएगा कि किसी ने इतनी मेहनत से माल जमा किया था, माल चुराना कैसा था। लेकिन जरूरत ये है, अल्लाह ने मुझे दिया है या आपको दिया है, तो ये सब दुनिया में रह जाएगा। दुनिया फानी है, इंसान मरने के बाद आंखें भी बंद हो जाती है, मुंह भी बंद हो जाता है, इंसान बेहिस पड़ जाता है। अब उसके अंदर ये ताकत अल्लाह ने नहीं रखी है कि मुर्दा कितनी को हिले, कितनी को चले, कितनी अगर मुर्दा हिलना चाहता है, मुर्दा बोलना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ये ताकत अता नहीं फरमाता है। अरे कभी गौर किया कि एक दिन इस दुनिया से जाना है, हमें भी मौत आना है। वो दुनिया जिसके लिए तूने बंदा हराम देखा ना हलाल देखा, ना तूने अल्लाह अकबर जिस तरीके से भी आया, तूने ये देखा ही नहीं कि सूद का है कि हराम का है। बस खाने से मतलब है, तिजोरियों को भरने से मतलब है, बंगला बनाने से मतलब है। तूने ना इस दुनिया में अपनों का ख्याल रखा ना गैरों का ख्याल रखा, बस ये सोचा कि जमाना मुझे करोड़पति कह दे, जमाना मुझे अमीर कह दे, जमाना मुझे बड़ा आदमी कह दे, 4 लोग मुझे दौलत की वजह से सलाम कर ले। लेकिन सुन इंसान, तेरी औकात क्या है कि जब तू कब्र में जाएगा, जिस दुनिया में इतने तकब्बुर के साथ तू चला, इतने घमंड के साथ तू चला, इतने फख्र के साथ तू चला, वही दुनिया कल तुझे बेहिस देख करके अल्लाह अकबर सफेद कपड़े में लिपेट करके अल्लाह अल्लाह तुझे दूल्हा बना करके 4 लोग तुझे कांधे पर उठा करके तेरी बारात निकाल करके कब्रिस्तान में पहुंचाने वाले हैं। कब्र में तुझे रख दिया जाएगा, पटले लगा दिए जाएंगे, अल्लाह अकबर मिट्टी डाल दी जाएगी। अब ना तेरा बाप काम आने वाला है, ना तेरी माँ काम आने वाली है, ना तेरे मामा मामू, खाला खाला, नाना नानी, चाचा चाचू, अजीजों अकारिब, दोस्तों अहबाब, कोई काम नहीं आने वाले हैं। अगर तेरे काम आने वाले हैं तो रसूलुल्लाह और दूसरे वो काम आने वाले हैं जिनकी इल्ला माशाअल्लाह सब जगह के लोग तो ऐसे नहीं होते। 1 रुपए की इंसान हैसियत नहीं समझता, अपना गुलाम समझता है। अपने मस्जिद के इमाम को कोई हैसियत नहीं, जब इमाम साहब फातिहा, इमाम साहब दुआ, इमाम साहब अज़ान, अरे वो मस्जिद के इमाम है या आपके घर के नौकर? और जब तनख्वाह का मामला आया तो पूछेगा अड़ोस पड़ोस के गांव में, हजरत उधर 5 है, इधर 4 ही ले लो। यहाँ गल्ला कम होता है, मोहताज लोग ज्यादा हैं, गरीब लोग ज्यादा, पैसे में कम और काम में ज्यादा। लेकिन आपको पता है ये वही इमाम है
जब तुम्हारे घर पर बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के तुम मर जाते हो, तब भी 10 में भी 20 में भी 40 में भी अगर इसाले सवाब कोई करता है तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत कौन करता है बताइए। बच्चा पैदा हुआ तो कान में अज़ान भी इमाम साहब पढ़ेंगे, उसके बाद तुम बड़े हुए तो मस्जिद में इमाम साहब ही कुरान पढ़ाएंगे, और समझदार हुए तो अगर घर वालों ने निकाह किया तो वो भी इमामी साहब पढ़ाएंगे। फिर अल्लाह ना करे कि फिर उसके बाद अगर जल्दी इंतकाल हो गया या उम्र पूरी हो गई तभी इंतकाल होता है। जब इंतकाल हो गया तो नमाज जनाजा में भी सबसे पहले इमाम साहब का ही हाथ थामा जाएगा, आइए मुसल्ले पर। लेकिन आप देखें कि जब कभी गमी का मौका होता है तो इमाम पेश है, 10 माह है तो सबसे पहले इमाम को पूछेगा, 20 माह है तो सबसे पहले इमाम को पूछेगा, 40 माह है तो सबसे पहले इमाम को पूछेगा। अगर बच्चे के कान में आज़ान देना है तो इमाम को पूछेगा। घर पर कोई बला आ गई, कोई आफत आ गई, मोहताजी आ गई, तंगी आ गई, वजीफा इमाम से पूछेगा, आज़ान इमाम से दिलवाएगा, नमाज इमाम से दिलवाएगा। लेकिन जब घर पर ब्याह का नंबर आया, जब निकाह का नंबर आया तो सबकी दावत कर दी, बोले अब इमाम साहब से भी कह दी है नहीं। अरे ये हकीकत बात है, गम के मौके पे सबसे पहले इमाम साहब का हाथ थामेगा, सबसे आगे सबने खड़ा होगा। आज 40वां इमाम साहब। लेकिन जब निकाह का मामला आएगा तो सबसे आखिर में वो भी कुछ लोगों ने कह दिया कि निकाह भी होना है भाई, तो कहेगा हाँ इमाम साहब को बुला। लेकिन हक ये है कि ये भी नाइबे रसूल है। एक तालिबे इल्म की शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बाअमल तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकबूल तालिबे इल्म के सदक़े में उस कब्रिस्तान के 40 दिन के लिए गुनाह को उठा लिया जाता है। ये नाइबे रसूल का मर्तबा है, ये तुम्हारे इमामों का मर्तबा है, ये तुम्हारे नौकर नहीं हैं बल्कि तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारे आका हैं। 5 वक्त तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, जन्नत के करीब करते हैं, दोज़ख से दूर करते हैं। इनका अदब व एहतराम करो, इनकी भी ज़रूरतें होती हैं, इनके भी बीवी बच्चे होते हैं, इनका भी दिल होता है, इन्हें भी कभी कभी किसी चीज़ का शौक हो सकता है, वो भी तो इंसान है तुम्हारी तरह। अगर तुम अच्छा पहन लो तो ये कहते हो कि हम इसलिए अच्छा पहनते हैं, हमारा दिल ने चाहा, अल्लाह ने हमें नवाजा है। लेकिन अगर इमाम साहब पहन ले, आज तो इमाम साहब खादी पहने थे, खादी कहाँ से मार लिया मौका, सीधे बोलते नहीं बोलते, ये हकीकत बात है। बोले आज तो इमाम साहब लग गई तुम्हारी, आज तो बहुत बढ़िया है मामला। अगर इमाम साहब मुर्गा खा लें तब भी तो, आज तो इमाम साहब बड़ी सी रान रखी थी, खुद चाहे पूरा मुर्गा समेट ले, कोई मतलब नहीं। लेकिन इमाम आज अगर इमाम साहब थोड़े से कीचड़ ईचड़ में टेढ़े से हो गए ना, आज तो इमाम साहब टेढ़े टेढ़े चल रहे थे, सीधे नहीं चल रहे थे, हर चीज पर नजर। बल्कि होना यह चाहिए कि इमाम तुम्हारे लिए फख्र की बात है, जिस बस्ती में अजानें नहीं होती हैं उस बस्ती से अल्लाह की बरकतें उठ जाती हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह इमाम का एहतराम करेंगे नहीं करेंगे। और ये भी अपनी रिवाज बनाइए जुमे के अंदर, हमारे बिलखुसूस नौजवान, अरे हम सिगरेटें पीते हैं 5, 6, 7, अब तो 10 रुपए की हो गई अच्छी वाली, 10 रुपए की सिगरेट हमने पी, उड़ा दी, धुआं अंदर, सिवाय नुकसान के कोई फायदा। 5 रुपए का गुटखा पता नहीं कौन कौन से अल्लाह जाने मुंह में डाले, चबाए, कैंसर के अलावा उसका कोई हल, सिर्फ और सिर्फ वो बीमारी है हमारे, कोई फायदा। लेकिन इतनी शौक से और इतना सीना चौड़ा करके खाता है, पता नहीं कौन सा मैदान फतह करके आ गया अभी। और जब नंबर आता है मस्जिद का या फिर इमाम के देने का तो जुमे में 10 रुपए भी करने निकलते हैं। हकीकत बात है ये, 10 रुपए की क्या औकात है? तुम खाली गुटखा डाले दो और थूक दिए, जिसकी कोई औकात नहीं है नाली में बहा दिए, वो तुम्हें मंजूर, तुम उसे फख्र समझते हो।
लेकिन अगर इमाम को 10 रुपए का मुसाफे के लिए कह दिया जाए तो कसम खुदा की ऐसा लगता है कि इसके जिस्म में अब जान ही नहीं, बेजान हकीकत बात। जबकि अल्लाह की राह में खर्च करने से दौलत कम नहीं होती है। जो अल्लाह की राह में जितना ज्यादा खर्च करता है अल्लाह उसको उतना ज्यादा नवाजता है। हक है, हक है, क्या बात है, बहुत। तो अपने इमामों को नवाजा भी करो। अब उधर चलिए जहां से तकरीर मैंने शुरू की थी कि हजरत इब्राहिम के घर में एक नन्हा सा फूल आया, एक चमकता हुआ तारा आया, जिगर का टुकड़ा आया। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है। ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र, आज घर पर नूरे नजर आ गया, लखते जिगर आ गया। अभी आए ही थे, कुछ दिन हुए, उधर अल्लाह का हुक्म जिब्रील लाए, ऐ इब्राहिम अब आप इस बस्ती को छोड़ करके जंगलात में जाइए। अल्लाह यहाँ रब का हुक्म आया। हज़रत इब्राहिम ने कहा, ऐ परवरदिगार जैसा तू कहता है, जैसा तेरा हुक्म है, तेरा ये खलील हुक्म मानने के लिए राजी है। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाहु अकबर अपनी बीवी को लिया, बच्चे को लिया, थोड़ा सा सामान सफर लिया, चल दिए हैं सफर के लिए। उधर अल्लाह का हुक्म आता है, ऐ खलील अब अकेले जाना है, बीवी बच्चों को छोड़ना है। उधर अल्लाह का ये पैगाम जब हज़रत हाजरा तक पहुंचाया जाता है, इंसानों कतार रोने लगती है, ऐ मेरे मौला भी तूने खुशियां दी थी, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, मुन्ना सा बच्चा है, ऐ परवरदिगार अभी तो ये बोलता भी नहीं है, ऐ मेरे मौला अभी तो ये खाता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, ज्यादा हिलता भी नहीं है। ऐ परवरदिगार तूने अपने खलील को हुक्म दे दिया है कि खलीलुल्लाह यहाँ से हिजरत कर ले। ऐ मेरे मौला मेरा दिल गमकीन है, ऐ परवरदिगार रहम फरमा, आज तूने कल खुशियां दी थी, आज खुशियां छीनना क्यों चाहता है? ऐ परवरदिगार रहम फरमा, तू तो गफ्फार है, तू तो गफूर है। अल्लाह अकबर। हज़रत हाजिरा को इब्राहिम समझाते हैं जो अल्लाह की रजा है, ऐ मेरी बीवी उसमें मेरी रजा है, उसमें तेरी भी रजा होना चाहिए। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत हाजिरा ने इब्राहिम को देखा था, हज़रत इब्राहिम ने हजरत हाजरा को देखा था, दोनों की आंखों ही आंखों में बातें हुई। हाजरा तैयार हो गई, कहती है अल्लाह तुम्हें जहां भेजता है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ अल्लाह के खलील, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म ना टालिएगा, आप हिजरत करिए। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़ा, जिसको आज की जबान में थर्मस बोल सकते हो, जो आज थर्मस का काम है, कल मशकीज़े का काम होता था। थर्मस का काम क्या होता? थर्मस जानते हैं? अरे एक बोतल होती है जिसमें गर्म पानी रखो तो गर्म रहता है, ठंडा रखो तो ठंडा रहता है। पहले इतनी साइंस, इतनी तरक्की नहीं थी तो चमड़े के बैग चलते थे, उसे मशकीज़ा। उसकी भी खासियत ये होती थी, अगर ठंडा पानी रख दो तो पानी ठंडा रहता था और गर्म रख दो तो। मशकीज़े में थोड़ा सा पानी है, चंद खजूरें हैं, हज़रत हाजरा को दे दिया। आगे पीछे दाएं बाएं आबादी नहीं, सब ही रेत है। हज़रत हाजरा ने ये नहीं पूछा मेरा क्या हाल होगा, बल्कि अल्लाह का जो हुक्म था उस पर राजी होकर के हज़रत इब्राहिम चल दिए जंगलात की तरफ, उस रेत में चल देते हैं। हज़रत हाजरा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती हैं और शुक्र अदा करने के बाद कुछ खजूरें और थोड़ा सा पानी पी करके अपने वो नूरे नजर को दूध पिलाती है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, यहाँ तक के वो चंद खजूरें जो थोड़ी सी थी एक दिन खत्म होने के कागार पर आ जाती है, अब खत्म होने वाली है। वो मशकीज़े में पानी थोड़ा सा है, अल्लाह का वो भी खत्म होने वाला है। वो दिन भी आ जाता है कि पानी खत्म हो जाता है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो जाती है, ऐ परवरदिगार रेत में हूँ, आगे पीछे आबादी नहीं है, न पास में कोई नल है, न कोई टंकी, न कुआं, ऐ मेरे मौला मेरा बच्चा भी छोटा है, अल्लाह अकबर उसे मैं दूध पिलाती हूँ। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पानी नहीं मिला, उधर अल्लाह अकबर उस छोटे से मुन्ने से बच्चे को प्यास लगती है। प्यास में जब वो बच्चा तड़पता
है, माँ की ममता भी तड़पती है। हजरत हाजरा ने जब ये हाल उस बच्चे का देखा तो अपनी जबान को चुसाती है। किसको चुसाती है? जबान को। जबान के अंदर अल्लाह ने कुदरती तरावट रखी है। जबान हमेशा सूखी नहीं बल्कि क्या रहती है? तर रहती है। जब सूखे आप उसे अंदर कीजिए, थोड़ा सा थूक निकलता है, फिर तर। जबान को चुसाया किसने? हजरत हाजरा ने। किसको? अपने नूरे नजर को। जबान को चूसा, कुछ तरावट अंदर पहुंची, खामोश हो गए। फिर 1-2 घंटे बाद फिर भूख या प्यास लगी, फिर तड़पे, फिर प्यासे हुए, फिर भूखे हुए, फिर रोने लगे। हजरत हाजरा ने फिर अपनी जबान को चुसा दिया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन है कि जबान अब अल्लाह अकबर तरावट खत्म हो गई है, सूख गई है। हजरत हाजरा परेशान है, ऐ मेरे मौला अभी बच्चा अता किया था, खुशियां अता की थी, ऐ परवरदिगार मेरा छोटा सा बच्चा है, पानी नहीं मिलता है। हजरत हाजरा परेशान हो करके उस नन्हे मुन्ने से बच्चे को रेत पर लिटा करके हजरत हाजरा पहाड़ियों पर दौड़ती है। और अल्लाह अकबर, दौड़ने के बाद कभी इस पहाड़ी पर है, कभी उस पहाड़ी पर है। हजरत हाजरा परेशान है, दुआएं कर रही है, ऐ मेरे मौला पानी अता कर दे, पानी अता कर दे, पानी अता कर दे। हजरत हाजरा बस दुआएं हैं, ऐ परवरदिगार तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, ऐ परवरदिगार तुझे तेरे खलील का वास्ता, तुझे तेरे खलील का वसीला, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे पानी अता कर दे, मैं अपने बच्चे की, अपने नूरे नजर की प्यास बुझा सकूं। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा चक्कर लगा रही है, अभी चंद चक्कर लगाए, अपने गोद में उठाया, गोद में उठाने के बाद फिर अपने नूरे नजर के चेहरे को, बोसे को, अपने नूरे नजर के चेहरे को बोसा दिया, चूमा गले से लगाया। अभी ये नन्ना मुन्ना सा बच्चा तड़प रहा है, बिलक रहा है, प्यास की वजह से जबान सूख कर काटा हो गई है। उधर दुआएं मांगी जा रही है, ऐ परवरदिगार पानी, 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 पानी। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा की जबान पे यही अल्फाज थे, पानी, पानी। उधर दुआएं हो रही थी, इधर अल्लाह के खलील का वसीला मांगा है। सुभान अल्लाह। जो वसीले के मुनकिर हैं वो सुने, दुआएं मकबूल। इधर अल्लाह के खलील का, अल्लाह के पैगंबर का वसीला अल्लाह की बंदी ने मांगा है। किसने मांगा है? ने मांगा है और कहा, ऐ मौला तुझे तेरे खलील का वास्ता, तुझे हजरत इब्राहिम का वास्ता, ऐ परवरदिगार आलम मुझे पानी अता कर दे। सुभान अल्लाह। वो नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा रेत पर लेटा हुआ है, प्यास की वजह से जबान सूख कर काटा, आंखें खुलने का नाम नहीं लेती, हाथ पांव ज्यादा चलते नहीं, बहुत प्यास की वजह से तड़प है, शिद्दत। उधर दुआएं, उधर उस बच्चे ने अपने पैर मारना शुरू किए हैं। अल्लाह की रहमत को जोश आता है और परवरदिगार हुक्म देता है कि ऐ जिब्रील तू देखता क्या है? पैगंबर का नूरे नजर प्यास से तड़प रहा है, मेरी नेक बंदी दुआएं मांगती है, जहां जहां मेरे खलील के बेटे के कदम पड़ते हैं वहां अपना पर मार दे, वहां से सुभान अल्लाह कुआं जारी कर दे, दरिया जारी कर दे। अल्लाह अकबर। ऐसे ही होता है जब हजरत जिब्रील आते हैं तो जहां वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा अपने पैर मारता है, वहां जिब्रील आते हैं, अपना पैर मारता है, हजरत जिब्रील अपना पर मारते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से चश्मा जारी कर देता है। सुभान। क्या जारी हुआ? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलना शुरू। खुद भी पिया हजरत हाजरा ने, बेटे को भी पिलाया। अब पानी वो फैलने लगा तो हजरत हाजरा ने उस रेत को उठाया और एक, जिसको अपनी जबान में मिठेर बोलेंगे, पानी को रोका और फरमाया जमजम, जमजम, जमजम। माना मतलब ठहर जा, ठहर जा। उसी पानी को आबे जमजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है?
आबे जमजम, वो नूरे नजर, वो लख्ते जिगर, वो छोटा सा बच्चा, वो मुन्ना सा बच्चा जो बड़ी मन्नतों से हुआ था, बड़ी दुआओं से हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम के बेटे ज़बीउल्लाह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान शाहजी, फैज़ान शाह मदार, मसलके आला हज़रत। अभी तकरीर करूं तो करबला पे आने के लिए 1 घंटा चाहिए, लेकिन वक्त इतना नहीं है, मुझे भी जाना है अपने घर और कल का भी प्रोग्राम है, मेरा भी ख्याल रखिए। जरा मचल के बोले सुभान और सुने, या मुझे मेरा तो वक्त हो गया तकरीबन 1 घंटा, अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो बोलिए सुभान अल्लाह। ख़त्म कर दें, 1:15 बज गया और सुनेंगे, जरा मचल के बोलते हैं सुभान अल्लाह। बातें सब अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं सब। तो वो जो बच्चा था वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और जो वालिद थे वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद। आपने अभी ज़िलक़ायदा में, ज़िलहिज्जा में जिनके नाम की कुर्बानी की 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, जिसे कुर्बानी बोल लीजिए, किसके नाम की कुर्बानी करते हैं, किसके लिए कुर्बानी होती है? आज का मुसलमान बस ये जानता है कि पड्डा आया था कि भैंसा आया था, बस इसके अलावा ये पता नहीं है। बस ये होता है कि शरीर में गोश्त पहुंच जाए, बढ़िया से बढ़िया मुच्चा पहुंच जाए, और कोई मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कुर्बानी किसके लिए, किसके नाम से होती है। इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान हैं जिनका मकसद सिर्फ गोश्त खाना होता है। मेरे भाइयों, उलमा की तकरीर सुना करो, इमामों से मोहब्बत किया करो, जुमे में जल्दी आया करो, इनके बयानात को सुना करो, इंशाअल्लाह इससे भी आपको बहुत फायदा हासिल होगा। तो जो वो कुर्बानी होती है वो किसी और की नहीं, बल्कि वही जिनके ठोकरों से आबे जमजम निकला है। सुभान अल्लाह। जिनकी ठोकरों से आबे जमजम निकला है, उन्हीं को ये वाकया सिर्फ फजूल नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन शहीद क्यों हुए इसलिए बयान कर रहा। हजरत इस्माईल की कुर्बानी जो कि हजरत इब्राहीम देना चाहते थे लेकिन पहले मकबूल हो गई, वही इंशाअल्लाह बयान करूंगा। जल्दबाजी ना करें, बस 5 मिनट और अता कर दें, मेहरबानी करें। इमाम हुसैन का ही जिक्र करूंगा क्योंकि महफिल ही इमाम हुसैन की, और मेरी ये आदत नहीं है कि इधर की उधर की, जो दूल्हा होता है सेरा उसी के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मौजू पे बुलाया जाता है उसी मौजू पे बोलता हूँ। तो ये देखें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब थोड़े से बड़े होते हैं, जवानी की तरफ कदम रखने वाले हैं, हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा। ख्वाब बयान नहीं करना चाहता, वक्त कम है, लेकिन ये पता है आपको कि हजरत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा था कि उस चीज को मेरी बारगाह में कुर्बान कर जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी। कुर्बानी दी, कुर्बानी दी ऊँटों की, लेकिन अल्लाह ने कहा ये ऊँट नहीं जो सबसे ज्यादा तुझे महबूब हो, जो तू दिल से सबसे ज्यादा चाहता हो। इशारा साफ था कि अभी बेटे की मोहब्बत समझ गए, इशारा किधर ले गए मैदान में, यहां तक के हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेटा दिया गया। आसमान वालों ने इससे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था कि बाप के हाथ में छुरी हो और बेटा लेटा हो। आपस में फरिश्ते भी बोल रहे थे, ऐ मौला तेरे खलील को हुआ क्या है कि कुर्बान करने वाला खलीलुल्लाह है और कुर्बान होने वाले ज़बीहुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। आसमान वालों ने जब ये मंजर देखा, आपस में चर्चा, बातें शुरू। उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जैसे ही छुरी रखी, कुर्बानी को कबूल किया और इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील देर किस बात की है, मैंने अपने खलील की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। इस हजरत इब्राहीम को भी कबूल कर लिया है, हजरत इस्माईल को भी कबूल कर लिया है। हजरत इस्माईल के गर्दन को हटा दिया जाए, ज़बीउल्लाह को हटा दिया जाए,
जन्नती तुम्बा लेकर जा, ज़बीउल्लाह को हटा, इस्माइल को हटा, तुम्बे को लिटा, मेरे खलील की छुरी हज़रत इस्माइल पे नहीं चलना चाहिए बल्कि जन्नती तुम्बे पे चलना चाहिए। छुरी तुम्बे पे चलेगी और कुर्बानी इब्राहिम की कबूल होगी। तो परचमे इस्लाम को, मजहबे इस्लाम को सींचने के लिए एक नबी या आले नबी की शहादत चाहिए थी। शहादत टली कहां? हज़रत इस्माइल शहीद होने के लिए तैयार थे, लेकिन शहीद होने से पहले ही उन्हें कबूल कर लिया अल्लाह ने, उनकी शहादत नहीं हुई। कुर्बानी चलते चलते खानदान मुस्तफ़ा में आई। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये है, अब आप सुनना चाहते हैं करबला तो सुनो। वहां से चली, अब्दुल मुत्तलिब के घर आई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ मेरे मौला, अगर मेरे 10 बेटे हों और मेरी ये मन्नत कबूल हो जाए तो मैं एक बेटे को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूं। एक बेटे को कुर्बान, ये भी बड़ा लंबा वाकया। मुख्तसर ये है, मन्नत पूरी हुई, 10 बेटे हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, अब जाहिर सी बात है, एक साल में एक बेटा हुआ होगा तो कितना ज़माना गुजर गया होगा। अब कोई 1 साल पहले कोई मन्नत मांगे तो 10 साल पहले कहाँ है, 10 साल बाद कहाँ याद रहती है। हम तो 1 मिनट वादा करते हैं मस्जिद में 10 कट्टे दे देंगे, कल को याद ही नहीं। इमाम साहब हो सकता है कि ऐसे ही बोल दिया हो, ये तो हमारा हाल है। वो तो 10 साल गुजर गए, मन्नत भूल गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के पास बैठे हुए हैं। किसी कहने वाले ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुमने एक मन्नत मांगी थी। ख्वाब में जब उन्होंने देखा तो चौंक कर उठे और अभी जहन पर जोर डाला, कुछ याद नहीं आया। फिर दूसरे दिन ख्वाब देखा, कुछ मांगा था मिल गया, पूरा करो। फिर घबरा कर उठे, फिर कुछ याद नहीं आया। लेकिन तीसरे दिन कहने वाले ने कहा, मन्नत मांगी थी, 10 बेटे होंगे, एक को कुर्बान करूंगा। 10 बेटे हो गए, अब एक को कुर्बान कर खुदा की बारगाह में। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचते हैं घर पर, बेटों से सबको बताते हैं, मैंने ऐसे ऐसे मन्नत मांगी थी। अल्लाह अकबर। सब बेटे रजामंद थे, सब नेकोकार थे, सब बोल उठते हैं, ऐ अब्बा जान, हमको कुर्बान करिए, हमको कुर्बान करिए, हमको कुर्बान करिए। अल्लाह अकबर। आपस में बहस। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐसे नहीं बल्कि अल्लाह को जो मंजूर होगा उसे कुर्बान करूंगा। कहा कुरा अंदाजी की जाए, पर्ची बना ली जाए 10 के नाम की। जिसका नाम कुरा में निकलेगा, ड्रॉ में निकलेगा, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसको कुर्बान करूंगा। 10 बेटों का पर्ची बनाई गई, पर्ची डाल दी गई। एक पर्ची निकली, उसमें नाम निकला अब्दुल्लाह। सब भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुभान अल्लाह, वालिद और भाई सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहते थे तो अब्दुल्लाह को चाहते। बाप ने कहा, जब अल्लाह को मंजूर है तो कुर्बानी आज अब्दुल्लाह की होगी। लेकिन उनकी पुश्ते मुबारक में नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था। कुर्बान कैसे हो जाते? मुस्तफा का नूर उनकी पुश्त में था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुख्तसर ये है कि वो एक काहिना से मिलते हैं। उस औरत ने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह भी बच जाएंगे और कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। ऐसा करिए आप, 10 ऊँट और हज़रत अब्दुल्लाह के नाम की पर्ची डालिए। जब तक अब्दुल्लाह का नाम ना निकले तब तक पर्ची डालिए। जब अब्दुल्लाह का नाम निकल जाए तो जितने ऊँटों की गिनती पूरी हो जाए उतनी ऊँटों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह की जान भी बच जाएगी और कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी। पर्ची डली 10 ऊँट और अब्दुल्लाह के नाम की। पहली बार डली 10 ऊँटों का नाम, दूसरी, तीसरी, चौथी, 9-10 बार पर्ची डली। नाम किसका निकला? ऊँटों का। लेकिन जब 11वीं बार डली पर्ची तो नाम निकला अब्दुल्लाह। कहा अभी दिल मुतमईन नहीं है, मेरे सामने नहीं हुआ। उधर अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांग रहे थे खाना काबा में। कहा अब मेरे सामने पर्ची। उनके सामने पर्ची उड़ाई गई,
उठाई गई 11वीं बार, तब भी नाम अब्दुल्लाह का। फिर कहा एक बार और, 13वीं बार भी डरा हुआ, फिर पर्ची उड़ी, फिर उठाई गई, फिर नाम निकला अब्दुल्लाह का। इशारा साफ था कि पहले जब कोई किसी को कत्ल कर देता तो उसके इवज एक जान का बदला 10 ऊंट थे, इधर गिनती 100 ऊंटों की पूरी हो गई थी। इशारा साफ था कि अब्दुल्लाह बड़े कीमती हैं और इंसान की जान भी बड़ी कीमती है। सिर्फ 10 ऊंटों में इंसान की जान की कीमत नहीं हो सकती, कम से कम 100 ऊंट होना चाहिए। 100 ऊंटों की कुर्बानी हुई। हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कुर्बानी कबूल। हजरत इस्माइल से टली कुर्बानी आई खानदान मुस्तफ़ा में। हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी होना थी, लेकिन कुर्बान होने से पहले मकबूल हो गए। अब ये कुर्बानी जब कसम खुदा की, मेरा तेरा हुसैन, इमाम हुसैन, आली मकाम, फातिमा के लाल, हजरत अली के दिल के चैन, इमाम हुसैन आली मकाम करबला की मैदान में जब पहुंचते हैं, खानदान मुस्तफा से एक शहादत चाहिए था जो इस्लाम को सींचता और ऐसा सींचता कि मरते दम तक यानी कयामत तक इस्लाम का परचम हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहता। कोई कोई बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। करबला के मैदान पर मेरा हुसैन पहुंचा है इसी कुर्बानी को अदा करने। जब मेरा हुसैन कर मैदान करबला में पहुंचा, इधर 72 हुसैनी है, उधर लाखों लाख यजीदी है। मुकाबला है हुसैनियों का और मुकाबला है यजीदियों का। अल्लाह अकबर। अब हक किसके साथ है, सच किसके साथ है? इधर हुसैनी भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यजीदी भी अल्लाह अकबर कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर हुसैनी नमाज पढ़ते हैं तो उधर यजीदी भी नमाज पढ़ते हैं। अगर हुसैनी खेमे में अजानें होती हैं तो यजीदी खेमे में भी अजानें होती हैं। अगर हुसैनी खेमे में वुजू होता है तो यजीदी खेमे में भी वुजू होता है। इधर वुजू में हाथ धोए जाते हैं तो उधर भी वुजू में हाथ धोए जाते हैं। अगर हुसैनी कुल्ली करते हैं तो यजीदी भी कुल्ली करते हैं। अगर हुसैनी वुजू में चेहरा धोते हैं तो यजीदी भी चेहरा धोते हैं। इधर कोनियां धोई जाती हैं तो उधर भी कोनियां धोई जाती हैं। इधर पैर धोए जाते हैं तो उधर भी पैर धोए जाते हैं। इधर भी अजाने हैं, उधर भी अजाने हैं। इधर भी कलमा है, उधर भी कलमा है। इधर भी नबी है, उधर भी नबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब परवरदिगार आलम तसव्वुर में सुभानिया शेरी पूछता है, ऐ मेरे मौला 10 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन करबला में अल्लाह अल्लाह तू हुसैनियों के साथ था या यजीदियों के साथ था? तो आलम तसव्वुर में मुझे जवाब मिलता है, अगर हुसैनियों की तरफ नमाज है तो बेशक है, यजीदियों की तरफ नमाज है तो बेशक है। अगर इधर वुजू है तो बेशक है, उधर वुजू है तो बेशक है। इधर अजाने हैं तो बेशक है, उधर अजाने हैं तो बेशक है। लेकिन एक चीज देख लेना और फैसला कर लेना। हमने कहा, ऐ मेरे मौला किसकी बात माने? तो अल्लाह अल्लाह कुरान बोला, मुझसे ज्यादा सच्ची किताब कौन सी है? हमने कहा, ऐ कुरान तू बता कि मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम को तो हुसैनियों के साथ था या यजीदियों के साथ? तो कुरान बोला, अरे ए इंसान तू गाफिल क्यों होता है मुझसे? कुरान बोला, जवाब मैं देता हूँ, एक बात में फैसला कर लेना कि 10 मुहर्रमुल हराम जुमे के दिन जिसके साथ सब्र था उसके साथ मौला था। कुरान ने कहा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक सब्र, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उधर जुल्म था, इधर सब्र था। इधर हुसैन शहीद हो रहे थे, सब्र था। इधर औला मोहम्मद की
जवानी लूटी, सब्र था। कासिम की जवानी लूटी, सब्र था। अब्बास अलम बरदार के बाजू अल्लाह पर उनके जिस्म अत्थर से अलग कर दिए गए, इधर सब्र था। तो 10 मुहर्रमुल हराम को हुसैनी खेमे में सब्र था, तो मेरा मौला भी हुसैनियों के नारे रिसालत, नारे हौसियत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक सब्र किसके साथ है? इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह किसके साथ है? साबरों के साथ, शुक्र करने वालों के साथ। जो सब्र करते हैं वो यहाँ पर भी कामयाब हैं। अल्लाह ने अगर गरीबी दी है उसी पर शुक्र कर लो तो इंशाअल्लाह वहाँ बहुत खूबसूरत महल जन्नत अता होगा इंशाअल्लाह। और जो यहाँ सब्र नहीं करते, जिनके साथ सब्र नहीं होता, उनके लिए तरह तरह के अजाब उस कब्र में भी हैं, और मरने के बाद अल्लाह अकबर मैदान महशर में भी उनके लिए अजाब ही अजाब है। लेकिन आप देखें कि करबला के मैदान में इधर हुसैनी भी हैं, उधर यजीदी भी हैं, इधर इमाम हुसैन आली मकाम 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में यजीदी दुश्मनों का अल्लाह अकबर मुकाबला कर रहे हैं। बस हजरत इमाम अली असगर की शहादत बयान करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कभी मौका दीजिए तो माबाद करबला सुनाऊंगा कि करबला के बाद क्या हुआ। लेकिन आज इंशाअल्लाह इमाम अली असगर की शहादत सुनिए कि मैदान करबला के अंदर जब हजरत अब्बास और हजरत कासिम अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास के बाजू उन यजीदी जालिमों ने उनके जिस्म अत्थर से अलग कर दिए, उधर हम शबीह मुस्तफा हजरत कासिम की जवानी उन यजीदियों ने लूट ली। अल्लाह अकबर, खेमे में नन्ना मुन्ना सच्चे माकाली असगर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते मुस्कुराते अल्लाह अकबर इमाम अली असगर 3 दिन हो गए भूखे प्यासे हैं, ना उन यजीदियों ने एक बूंद पानी दिया है मेरे इमाम अली असगर, हुसैनियों को एक बूंद पानी नसीब अल्लाह अकबर उस वक्त नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह ना खाने के लिए एक दाना है, अगर मेरा हुसैन चाहता तो पूरा करबो बला दरिया बन जाता, पानी पानी हो जाता। लेकिन रज़ाए इलाही ऐसी थी, तकदीर ऐसी थी, इमाम हुसैन को अपने सजदे का जो नाना ने किया था हक अदा करना था। मेरा हुसैन सब्र करता रहा, यहाँ तक के मासूम अली असगर 3 दिन के भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने जब अली असगर की यह हालत देखी, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम अली असगर की जबान सूख कर काटा हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। इमाम अली असगर की आंखें छोटी बंद होती जा रही है, देखा ना गया। हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया, ऐ मेरे हुसैन, इस नन्हे मुन्ने अपने नूरे नजर की हालत को देखो, आज ये मेरा अली असगर कितना खामोश हो गया है। आज अली असगर कैसा खामोश है, ना हिलता है ना कुछ बोलता है, जबान सूख कर काटा हो गई है। ऐ मेरे हुसैन, तुम यजीदियों से कहना अगर तुम्हारी जंग है तो हमारे साथ है। ये मासूम सा नन्हा सा मुन्ना सा अली असगर 6 महीने का है, इसकी खता क्या है? अगर जंग करना है तो हमारे साथ करो, दुश्मनी है तो हमारे साथ है। ऐ यजीदियों, इमाम हुसैन अली अकबर ने इमाम हुसैन ने ललकार कर मैदान करबला में कहा था, ऐ यजीदियों, ये मेरा नन्ना मुन्ना सा बेटा नूरे नजर अली असगर है, 6 माह का है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है। आज अगर कोई यजीदी खेमे से मेरे लाल को नूरे नजर को एक बूंद पानी पिलाएगा, सैराब करेगा, मैं वादा करता हूँ मैदान महशर में जन्नत में जाने से पहले नाना से कहलवा कर हौसे कौसर में उसको पिलाऊंगा।
वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा इमाम अली असगर रो रहे हैं, भूख से प्यास से तड़प रहे हैं। उधर यजीदियों ने देखा इमाम हुसैन ने उस बच्चे को गरम रेत है मेरा हुसैन लिटाल करके यजीदियों को ललकार रहा है। मैं भी उसी नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं भी उसी कुरान की तिलावत करता हूँ जिसकी तुम करते हो, मैं भी उसी नबी से मोहब्बत करता हूँ जिससे तुम करते हो, मैं भी फातिमा का लाल हूँ, मैं भी अली का नूरे नजर हूँ। यजीदियों को अल्लाह पर एक मिनट के लिए रहम नहीं आया। मेरे हुसैन ने अली असगर को उठाना चाहा, जैसे ही अली असगर को अपनी गोद में लेना चाहते थे, उधर से शैतान यजीदी और मुल्ला ने अपने तीर को संभाला, उसमें अल्लाह अकबर उनने तीर को खींचा और खींचने के बाद अल्लाह अल्लाह मेरा हुसैन अभी गोद में ही ले रहा था और मला का तीर चलता है अपनी कमान से निकल करके मासूम अली असगर के अल्लाह अकबर हलक को फाड़ करके चीरता हुआ मेरे हुसैन के अल्लाह अकबर बाजू में पैवस्त हो जाता है। अली असगर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए शहीद हो जाते हैं। जब अल्लाह अकबर हज़रत अली असगर को ख़ैमे में लेकर जाते हैं तो गम का माहौल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह तो मेरा हुसैन अली असगर के बाजू से अल्लाह अकबर तीर खींच कर करके बारगाह मौला में अर्ज करता है, ऐ परवरदिगार ये तो एक अली असगर है, अगर तेरी रजा इसमें है कि मैदाने करबला में आज अहले मुस्तफा अहले बैत की शहादत हो, ऐ मेरे मौला ये तो एक अली असगर है, इस जैसे अगर 72 अली असगर तू मुझे अता कर दे तो एक एक कर कर तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा, तेरी बारगाह में नजराना कर दूंगा। अल मुख्तसर ये है कि इमाम हुसैन शहीद हो करके भी हारे नहीं हैं बल्कि जीते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई, गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।